आज हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 समझाएंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 समझाएंगे। ये क्लास 10 की मैथ है। ये सवाल, इसमें 2 बातें आपसे पूछी गई हैं, तो वही हम आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हमने लिख लिया और ऑलरेडी हमने चित्र बना के अपना लिख लिया। यहाँ पे दिया था ए बी बराबर आपको दे रखा है 29। ए बी बराबर हमने 29 लिख लिया। बी सी बराबर आपको 21 दे रहा है, 21 लिख लिया। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपका सी समकोण है, तो समकोण हमने सी बराबर समकोण लिख लिया। इतना जब आपने कर लिया तब आप कैसे हल करोगे? देखो, जब भी हमने आपको से कहा था समकोण की बात आती है तो उसे हमेशा यहीं पे लिखा जाता है। ए बी चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, उससे इफेक्ट नहीं बैठता है। अगर वो कह दें समकोण है तो आपको यहीं पे ही लिखना पड़ेगा। इतना आपने लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय हम लगाएंगे। प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है देखिएगा, तो लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी प्रमेय होती है। हमने आपको ये बता रखा है ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है। और यहाँ पे आपको ए बी बराबर दिया तो आपने ए बी बराबर लिख लिया, और बी सी बराबर दिया था आपने बी सी बराबर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे कर्ण की भुजा आपको 29 दे रखी है, 29 लिख लो, इसको लगा दो, स्क्वायर लिख लो। अब यहाँ पे आपको लंब नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, लंब ऐसे ही लिख लो। आपको आधार की भुजा 21 दे रखी है तो 21 लिख लें। आधार की भुजा आपको 21 दे रखी थी तो 21 लिख लिया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे चलिएगा, तो यहाँ पे आप गुणा कर लीजिएगा। 29 का गुणा 29 में करो तो कितना आएगा? 841 आ जाएगा। इस लंब की भुजा को आप ऐसे लिख लो, 21 का गुणा 21 में करोगे 441 आएगा। 21 का गुणा 21 में करोगे, 21 का गुणा 21 में कर लीजिए। अब पक्षांतर करिएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और लंब स्क्वायर को ऐसे लिख लिया हमने। पक्षांतर करने पे क्या होता है, आपका चिन्ह बदल जाता है। इधर लाए माइनस को गया, 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 जाएगा 4, तो लंब बराबर, लंब का स्क्वायर हटाओगे इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ये किसका वर्ग होता है? 20 का। तो लंब की भुजा 20 सेंटीमीटर निकल आई। आपसे ये पूछा था कि हमें मान बताइएगा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो आपको ये पता होगा कि क्या पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो लंब की भुजा 20 है, कर्ण की भुजा 29 है, तो साइन की जगह पर हमें 20 बटे 29 लिखना पड़ेगा। कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण ना,
तो आधार की भुजा 21 दी गई है, कर्ण की भुजा में 29 दी गई है। समझ गए? ये इसलिए लिखा था कि कॉस की जगह पे हम लिखेंगे 21/29 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, साइन की जगह पे लिखेंगे 20/29 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे। कोई दिक्कत? अब आप 21 गुणा 21 में करेंगे तो कितना आएगा? 441 आ जाएगा। जब आप 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। और ये 29 गुणे 29 करेंगे तो अभी कितना लिखा था हमने? 841 लिखा था। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 आ जाएगा। और इसका कोई दिक्कत? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई है ना। जब आपके हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे ही उतार लिया जाता है। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़िएगा था तो 1, 4 और 8 और अपान में ये 841। आप इसे काट दीजिए, कितना आएगा? 1। यही तो आपका आंसर है। आया सवाल समझ में? आया? बताइए, सवाल समझ में आया? अब आपसे दूसरा मान पूछा था ये तो 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर पे आपसे पूछा था, क्या पूछा है कि बस माइनस लगा दिया इन्होंने। माइनस लगा दिया है तो कॉस का मान यही तो है और साइन का मान यही तो आपने अभी लिखा। सॉरी, 20,440 नहीं है, यही तो लिखा। आप 21 गुणा 21 कर दिए, कितना आएगा? 441 आएगा। और इसका करोगे 841 हो गया। 20 का 20 में गुणा करोगे 400 हो गया। और 29 का गुणा 29 करोगे 441 हो गया। जब आपके हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को यूं ही उतार लिया जाता है। और अपान में 841। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से घटाओगे 400 में से तो कितना बचेगा? 41 ही तो बचेगा। और अपान में 441। आपका आंसर आ गया। आया ना समझ में? सवाल टफ नहीं है, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो, बस आप कोशिश तो करो लगाने की। ठीक है? ध्यान ये रखना, जब भी वो समकोण की कहें तब आपको यहाँ पे ही लिखना है, चाहे वी समकोण कहें, चाहे सी समकोण कहें, चाहे पी समकोण, क्यू समकोण, वो आपको यहीं पे लिखना है। और आपका कर्ण ये है, लंब आधार आपका बदल जाता है। लेकिन इस सवाल में कोई वैसी बदला नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्यों आपको अनावश्यक बात बता के कन्फ्यूज करें। किसी में बदलेगा तो बताएंगे आपको। ठीक है? तो हो गया आपका सवाल। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।